नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान शब्द की। हम बात करेंगे केवल और केवल राजस्थान शब्द की हम बात करेंगे, जो आज हम सिंपल, सटीक और केवल सुंदर सुंदर शब्दों में जो राजस्थान शब्द हम बोलते हैं, गर्व होकर, पूरे गर्व से, जोश से हम राजस्थान शब्द बोलते हैं और एक राजस्थानी होने का अनुभव करते हैं। उसके पीछे कई घटनाएं, कई किताबों का अध्ययन हमने किया, तब जाके हमें राजस्थान शब्द मिलता है और राजस्थान शब्द हम लिखते हैं, बोलते हैं। दोस्तों, हम बात करें, हमारे वेद होते हैं, चार हमारे वेद होते हैं, चार हमारे वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इन वेदों में एक वेद होता है ऋग्वेद। इस वेद से हमें राजस्थान शब्द के बारे में पता चलता है। तो क्वेश्चन आए, भाई निम्नलिखित वेदों में से किस वेद के अंदर राजस्थान शब्द के बारे में पता चलता है, या इस वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है, या ये उपाधि राजस्थान को किस वेद के अंदर दी गई है। तो ऋग्वेद के अंदर दोस्तों हम बात करें, जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद को राजस्थान, यानी कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त की संज्ञा देकर उसकी विशेषताएं बताई गई है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। आगे हम बात करें दोस्तों, आपको पता होगा रामायण किसने लिखी। तो रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने राजस्थान को कहा कि भाई ये तो मरुकांतर है, ये जो राजस्थान है ये तो मरुकांतर है। तो उन्होंने राजस्थान शब्द के लिए यहाँ पर मरुकांतर शब्द का यूज किया। तो पहली बात, तो वाल्मीकि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, रामायण लिखी, या फिर रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। दूसरी बात, रामायण में या वाल्मीकि जी ने राजस्थान को क्या कहा, तो मरुकांतर इन्होंने कहा। अगली बात आती है दोस्तों, मुगल आए राजस्थान में। लगभग मध्यकालीन इतिहास में राजस्थान में, क्या पूरे इंडिया में मुगल आए तो उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि इस समय लगभग राजस्थान में राजपूताना या राजपूती क्षेत्र पाए जाते थे। तो उन्होंने कहा, मुगलों ने कहा कि भाई ये तो राजपूतों का इलाका है, यहाँ तो राजपूत ही राजपूत रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो राजपूतों का इलाका है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे अंग्रेज, जिन्होंने बहुत मज़े किए, राजस्थान के किए, पूरे इंडिया के मज़े किए और पूरे मज़े लिए। तो जिन क्षेत्रों में अंग्रेज गए, उन्हीं क्षेत्रों के अपने हिसाब से उन्होंने नामकरण कर दिया। भाई इस क्षेत्र को हम ये बोलेंगे, इस क्षेत्र को ये बोलेंगे और इस क्षेत्र को हम ये बोलेंगे। तो राजस्थान के लिए उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान को राजपूताना तो बोला ही जाता है, हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। उन्होंने केवल और केवल राजस्थान को राजपूताना कहा, इंग्लिश के अंदर लिख दिया। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारे विद्वान आते हैं, आगे हमारे विद्वान आते हैं, उनकी हम बात करें जिन्होंने राजस्थान शब्द के बारे में अपने विचार रखे, तो वो थे दोस्तों हमारे जॉर्ज थॉमस जी। जॉर्ज थॉमस जी, जिन्होंने दोस्तों सन 1800 के अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग सन 1800 में किया। केवल और केवल दोस्तों
मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। यानी कि मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। भाई इन्होंने मौखिक रूप से प्रयोग किया, राजस्थान को राजपूताना इन्होंने मौखिक रूप से कहा। कोई कानूनी कागजी कार्रवाई में इन्होंने राजस्थान को राजपूताना नहीं कहा। तो किसने लिखित रूप में राजस्थान को राजपूताना कहा? तो लिखित रूप से हम बात करें दोस्तों, विद्वान आते हैं सन 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में एक पुस्तक लिखी दोस्तों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यानी कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, यानी कि इस नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखित रूप से राजस्थान को राजपूताना कह दिया। तो लिखित रूप से पूछा जाए तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना कहा। अब हम बात करें दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक। आपको पता होगा राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक यानी कि जहाँ पर राजस्थान के इतिहास में जगह जगह जिनकी बात होती है उसे ही राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी राजस्थान के नाम को लेकर बहुत सी बातें कही। तो कर्नल जेम्स टोड की हम बात करें, सन 1829 की ये बात है दोस्तों। पुस्तकें लिखी उन्होंने, 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी। एक पुस्तक है उनकी दोस्तों, ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, इनकी दूसरी किताब का नाम था। पहली किताब का नाम था एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों जब यह नौकरी कर रहे थे तब इन्हीं का ट्रांसफर अचानक राजस्थान के अंदर वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान में कर दिया जाता है। तब इसी ट्रेवल्स के दौरान इनके साथ जो घटनाएं घटती है, इनके साथ जो होता है, जो इनकी आंखों के सामने राजस्थान में घटित होता है, उसके बारे में इन्होंने इन 2 पुस्तकों में सन 1829 में वर्णन किया। और इन्हीं पुस्तकों के अंदर इन्होंने राजस्थान को कहा कि भाई ये तो राजस्थान है, ये तो राजस्थान है, कि भाई ये तो राजस्थान जो है राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, और आपका मारवाड़ भी है। तो इन्होंने कहा कि राजस्थान राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, मारवाड़ भी है। तो इनकी पुस्तकें थी एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक थी इनकी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था। तो इन पुस्तकों के अंदर इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और मारवाड़ जैसे शब्दों का प्रयोग राजस्थान के लिए इन्होंने किया। अगली हम बात करें दोस्तों, दीवान हुआ करते थे प्राचीन काल में, जो दरबारों के अंदर जो कविताएं रचनाएं सुनाते थे वो होते थे राजाओं के दीवान। तो बात है दोस्तों जसवंत सिंह
जी के काल की। बात है जसवंत सिंह जी के काल की। बात है सन जसवंत सिंह जी के काल की। दीवान हुआ करते थे मुहणोत जी। दीवान हुआ करते थे मुहणोत जी। उन्होंने लिखी क्या? मुहणोत नैणसी री ख्यात और राजरूपक। मुहणोत नैणसी री ख्यात और राजरूपक, दो रचनाएं इन्होंने लिखी, यानी कि दो रचनाएं इन्होंने कि इन्हीं दो रचनाओं के अंदर इन्होंने राजस्थान को कहा कि भाई राजस्थान तो राजस्थान है, कि भाई राजस्थान तो राजस्थान ही है। इन दोनों रचनाओं में इन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा। तो ये तो हुई मुहणोत नैणसी जी की बात। दो रचनाएं मुहणोत नैणसी री ख्यात और राजरूपक, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ही इन्हें बोला गया है। इनके अंदर रचनाओं के अंदर राजस्थान को राजस्थान ही बोला गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहाँ पर है? तो ये है आपका राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में होगा। राजस्थान के सिरोही जिले में आपका बसंतगढ़ शिलालेख मिला। बसंतगढ़ दुर्ग भी है, बसंतगढ़ किला भी है, तो ये सभी हमारे सिरोही राजस्थान में पाए जाते हैं, सिरोही राजस्थान में हैं। तो दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख पर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमें मिला, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर भी पाया जाता है। मंदिर है हमारा खिमलात माता का मंदिर। खिमलात माता जी का मंदिर भी यहाँ पर पाया जाता है। बात है दोस्तों वंश चलता था चावड़ा वंश। वंश चलता था दोस्तों चावड़ा वंश। और बात है वर्मलात कोई राजा हुआ करते थे, उनके समय की बात है। शिलालेख की बात करें, शिलालेख होता क्या है उसकी मैं बात करूं तो शिला का मतलब होता है दोस्तों चट्टान। शिला का मतलब होता है जब किसी चट्टान पर लेख लिखा जाता है, यानी कि कुछ लिख दिया जाता है, तो वह होता है हमारा शिलालेख। तो इस शिलालेख पर लिखा गया था राजस्थान के बारे में, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों भाषा थी इस लेख के ऊपर संस्कृत। इस लेख में भाषा थी संस्कृत और लिपि, यानी कि जिस भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है तो संस्कृत को लिखा गया कुटिल लिपि में। तो शिलालेख में लिपि थी कुटिल लिपि। तो इस शिलालेख में लिखा गया राजस्थान को क्या बोला गया, क्या कहा गया, उसकी मैं बात करूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या कहा गया? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान द्वितीय कहा गया। तो ये बात है दोस्तों विक्रम संवत 682 के लगभग की ये बात है जब ये सभी घटनाएं घटी। तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान द्वितीय कहा गया। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, छोटे छोटे घटनाएं थी, छोटे छोटे नाम थे राजस्थान का, कि भाई किसने राजस्थान को क्या कहा, वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा जाता है, मुगलों ने राजस्थान को क्या कहा, अंग्रेजों ने राजस्थान को क्या कहा, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा, विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान को कब और क्या और कौन सी पुस्तक में कहा। जॉर्ज थॉमस की बात हो गई। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में क्या कहा, कौन सी पुस्तक, कौन सी रचनाएं उन्होंने की। मुहणोत नैणसी की हमने बात करी, कौन सी रचनाएं उन्होंने की और उन्होंने राजस्थान के बारे में
राजस्थान को क्या कहा उसकी हमने बात की। और लास्ट में हमने बात की दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख की, कि बसंतगढ़ शिलालेख आपका कहाँ पाया गया, कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी, और कौन सा समय था, कौन सा वंश था, कौन सा काल था, उसकी हमने बात की। और राजस्थानी द्वितीय इसमें राजस्थान को कहा गया। तो ये सभी चर्चाएं हमने आज की इस वीडियो में की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।